नॉर्मल डिलीवरी यानी कि वेजाइनल चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। पहला स्टेप 12 से 18 घंटे का रहता है। इसमें यूटेरस और सर्विक्स नरम होकर फैलना शुरू हो जाते हैं, जहाँ से बच्चा धीरे धीरे पेल्विस में उतरना शुरू हो जाता है, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होना भी शुरू हो जाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे तेज होते हैं और ये 5 से 20 मिनट के बीच होते ही रहते हैं, जिससे कमर में दर्द और मरोड़ लगातार रहते हैं। फिर सर्विक्स से म्यूकस बाहर निकलने लगता है, जो भूरे और लाल रंग का लिक्विड होता है। इस स्टेप में पानी की थैली फटती है, जिससे बहुत सारा लिक्विड निकलता है या फिर बूंद बूंद करके भी टपकता है। ऐसी सिचुएशन में प्रेग्नेंट लेडी को तुरंत ही एडमिट कर देना चाहिए। लेबर का दूसरा स्टेप 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक का हो सकता है। इस स्टेप में सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक फैल जाती है और सर्विक्स से बच्चे का सिर बाहर बर्थ कैनाल में आने लगता है। कॉन्ट्रैक्शन होने पर माँ को जोर लगाने के लिए कहा जाता है। नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे का सिर माँ के निचले भाग की तरफ घूम जाता है और लेबर के टाइम यूटेरस 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसमें एक्टिव पार्ट बच्चे को नीचे धकेलने के लिए कॉन्ट्रैक्शन करता है और इनएक्टिव पार्ट बच्चे को आराम से बाहर निकालने के लिए राहत देते हुए फैलता है। बच्चे के सिर का ऊपरी भाग देखने को क्राउनिंग कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन में माँ जोर लगाती रहती है और बच्चा बर्थ कैनाल से बाहर आने लगता है और बर्थ कैनाल से बाहर निकलते समय बच्चे का सिर लंबा हो जाता है। बच्चे का ये लंबा सिर कुछ ही दिनों में सिर की हड्डियों के सही जगह पर बैठने से बच्चे का सिर नॉर्मल हो जाता है। बर्थ कैनाल से बच्चे का सिर बाहर निकलने के बाद सिर और कंधे घूमना शुरू कर देते हैं, जिससे कंधों को बर्थ कैनाल से निकालने में आसानी हो जाए। माँ के पेल्विस के अनुसार बच्चे के कंधे एक एक करके बाहर निकलते हैं। बर्थ कैनाल से जब कंधे बाहर निकल आते हैं तब बच्चा आसानी से बाहर निकल आता है। बच्चे को बाहर निकालने के बाद बच्चे से जुड़ी गर्भनाल को भी काट दिया जाता है और थर्ड एंड लास्ट स्टेप में धीरे से प्लेसेंटा को बाहर खींच लिया जाता है। इस तरीके से एक हेल्दी बच्चे का जन्म होता है। डिलीवरी के बाद माँ को कुछ खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। घर में नए मेहमान के आते ही माँ इतनी व्यस्त हो जाती है कि वह अक्सर खाना समय पर खाना भूल ही जाती है। ऐसे में जहाँ उनको ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, वहीं वह खाना ना खाकर थका हुआ महसूस करने लगती है। इसलिए अपने आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आपको एक बैलेंस न्यूट्रिशन लेना चाहिए और शरीर में विटामिन, आयरन, कैल्शियम और खनिज संबंधी आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। आपके लिए नींद बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर भी विडंबना यह है कि एक बार नवजात शिशु होने के बाद नींद और आराम नहीं मिल पाता है। नवजात शिशु दिन में 16 घंटे तक सोता है, मगर आपको उसकी भूख और अन्य जरूरतें भी पूरी करनी पड़ती हैं। ऐसे में अपने बच्चे के हिसाब से आपको अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। शिशु के जन्म के बाद एक साथ 6-7 घंटों की नींद मिलना मुश्किल होता है, इसलिए बेहतर है कि छोटी छोटी नींद लीजिए। बच्चे के साथ छोटी छोटी नींद लेकर आप अपनी नींद को पूरा कर सकती हैं। तो डिलीवरी के बाद आपको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, तभी आपकी और आपके बच्चे की हेल्थ ठीक रहती है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।